नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट 171 की प्रिलिमिनरी क्रैश रिपोर्ट पर, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन की ओर उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (IAB) की 15 पेज प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक के लगभग 3 सेकंड बाद ही दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चला गए। ये बदलाव बहुत तेजी से लगभग 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच में हुआ, जिससे इंजन तुरंत थिस्ट और पावर खो बैठे और विमान नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) में रिकॉर्ड हुआ बातचीत दिखाती है कि एक पायलट सोच में पड़ गया था। उसने दूसरे से पूछा, "Why did you cut off the fuel?" जिस पर दूसरे ने जवाब दिया, "I didn't do so." फिर मेडे कॉल की गई थी, लेकिन तब तक ऊंचाई इतनी कम हो चुकी थी कि इंजन रीलाइट से विमान को वापस उठाना असंभव हो गया। रिपोर्ट बताती है कि स्विच जो कट ऑफ गए थे बाद में वापस रन पोजीशन में आ गए थे और दोनों इंजन रीलाइट की कोशिश में थे, लेकिन विमान तब तक केवल लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर था, जो इंजन रिकवर होने के लिए पर्याप्त नहीं थी। विश्लेषकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्विच डिजाइन में ऐसे बनाए होते हैं कि गलती से हिलना संभव नहीं होता। जाहिर है कि इस घटना ने इनकी रक्षात्मक डिजाइन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूएस एविएशन एक्सपर्ट जॉन कॉक्स ने कहा, "You can't bump them and they move." यानी ये इतना सरल नहीं कि गलती से हो जाए। इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कोई दोष नहीं लगाया गया, न बोइंग, न जी इंजन पर, न एयर इंडिया पर। लेख में सिर्फ तथ्यों का खुलासा हुआ है, कोई सिफारिशें नहीं दी गई। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों पायलट्स अनुभवी और पूरी तरह शांत थे। किसी भी तकनीकी खराबी का संकेत नहीं मिला, अल्टीट्यूड कम था और विमान की पॉइड्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी सही थी। पायलट्स एसोसिएशन (ALPI) ने जांच की, पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और कहा कि रिपोर्ट में पायलटों को दोष देना जल्दबाजी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच टीम में पर्याप्त अनुभवहीन लोग हों और रिपोर्ट मीडिया लीक की वजह से पहले ही प्रभावित हो चुकी थी। इस रिपोर्ट में 3 संभावित कारण अभी भी खुले हैं। पहला, मनुष्यता (ह्यूमन एरर), क्या जानबूझकर स्विच ऑफ किए गए। दूसरा, दुर्लभ मैकेनिकल फॉल्ट, जो समझ से परे कमजोरी का कारण बन सकता है। तीसरा, डिजाइन दोष, यानी स्विच की संरचना इतनी सुरक्षित नहीं थी जितना माना गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग NTSB, FA, बोइंग, जी जारी है और फाइनल रिपोर्ट आने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। निष्कर्ष में, यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मात्र एक शुरुआत है। यहां अभी तक किसी पर दोष नहीं लगाया गया, बल्कि सिर्फ घटनाक्रम सामने आए हैं। अब सवाल यह बचता है कि क्या यह मनोचात्मक गलती थी, कोई तकनीकी चूक, या फिर डिजाइन इशू। अंतिम उत्तर के लिए हमें समझदारी और धैर्य के साथ फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या यह हादसा प्योरली मानव त्रुटि थी या कुछ और छुपा है? अपनी राय जरूर दें। मैं अर्जुन हूं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।